नमस्कार। इस वीडियो में यूपी बोर्ड परीक्षा 16 फरवरी 2023 के लिए कक्षा 10 विषय हिंदी का मॉडल प्रश्न पत्र पूरे सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। दोस्तों, इस मॉडल प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्नों को समाहित किया गया है वे सभी प्रश्न विगत के बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपके आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए यह मॉडल प्रश्न पत्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे आप अपनी तैयारी को जांच भी पाएंगे। तो आइए पूरे सॉल्यूशन के साथ इस प्रश्न पत्र को हल करते हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 10 विषय हिंदी केवल प्रश्न पत्र, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70, नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड अ और खंड ब। अब देखिए खंड अ। दोस्तों, खंड अ में आपसे 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है 20 अंक का, जिसका उत्तर आपको OMR शीट में देना है। तो देखिए ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप इस मॉडल प्रश्न पत्र को पूरे ध्यान से देखेंगे। आपके सामने जो पहला प्रश्न है, उर्वशी काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर है क। उर्वशी काव्य ग्रंथ के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तार सप्तक के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अज्ञेय, बालकृष्ण भट्ट। तार सप्तक के संपादक अज्ञेय जी हैं, याद रखिएगा, तार सप्तक संपादक अज्ञेय। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है सच्ची वीरता, कुटज, चिंतामणि, मेरे विचार। तो दोस्तों, कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। भारत भारती किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, काव्य, संस्मरण। तो दोस्तों, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना है। 5वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से नाटककार हैं रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, मोहन राकेश, प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर है ग। प्रेमचंद जी मोहन राकेश जी प्रसिद्ध नाटककार हैं। आगे देखिए 6ठा, निम्नलिखित में से छायावादी युग की रचना है पद्मावत, चित्राधार, द्वापर, प्रिय प्रवास। तो इसका राइट उत्तर है ख। चित्राधार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित छायावादी कृति है। विनय पत्रिका की भाषा है अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, संस्कृत। तो दोस्तों, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा ब्रज है। 8वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? पद्मावत, कामायनी, रामचरितमानस, यामा। तो दोस्तों, पद्मावत, कामायनी, रामचरितमानस यह तीनों महाकाव्य है, यामा महाकाव्य नहीं है। यामा महादेवी वर्मा की काव्य संग्रह है। आगे देखिए, अजातशत्रु किस विधा की रचना है? उपन्यास, एकांकी, नाटक, निबंध। तो दोस्तों, अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। अब देखिए आपके सामने जो 10वां प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या मानी गई है 28, 30, 33, 36। तो दोस्तों, रस में संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है, याद रखिएगा। 11वां प्रश्न, हरिपद कोमल कमल से में प्रयुक्त अलंकार है उपमा, रूपक, यमक, सलेश। तो दोस्तों, हरिपद कोमल कमल से, प्रभु का पद कोमल कमल जैसा है, तो इसमें अलंकार होगा उपमा, क्योंकि यहाँ हरिपद की उपमा दी जा रही है। आगे देखिए, रोला छंद है सममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद, विषममात्रिक छंद, वर्णवृत्त छंद। दोस्तों, रोला सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरणों में बराबर मात्राएं होती है, इसलिए यह सममात्रिक छंद है। आगे देखिए 13वां प्रश्न, सुशोभित शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? उपसर्ग शब्द के पहले लगता है शोभा, शुभ। तो दोस्तों, इसका राइट उत्तर है ग। सुशोभित में सु उपसर्ग लगा है, सु और शोभित हो गया है सुशोभित। ईश्वरीय में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। तो देखिए, ईश्वरीय में ईय, वरीय, रीय, वरी, कौन सा प्रत्यय? ईश्वर में ईय प्रत्यय लगने से ईश्वरीय हो गया है, तो इसका राइट उत्तर है क। 15 प्रश्न, सप्ताह में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। दोस्तों, सप्ताह का जो समास विग्रह होगा 7 दिनों का समूह,
तो इसमें होगा द्विगु समास, क्योंकि प्रथम पद संख्यावाची और दूसरा पद प्रधान है। 7 दिनों का समूह, द्विगु समास होगा। आगे देखिए 16, दूध का तत्सम शब्द है दूध, द्रुध, दुग्ध, दृद्ध, तो इसका राइट उत्तर है दूध का तत्सम दुग्ध होता है। 17 नंबर, वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है बतास, समीर, अनल, अनिल, तो दोस्तों अनल वायु का पर्यायवाची नहीं है, वायु का पर्यायवाची अनल नहीं है। आगे देखिए मधुधन अरि का संधि है। 18 प्रश्न, मधुधन अरि का संधि, माधुरी, मधवारी, मधवरी, मधुरी, कौन सा? तो देखिए मधुधन अरि उ व में बदल गया है, तो इसका राइट उत्तर है मधवरी, ये अड़ संधि है। 19 प्रश्न, फलेह शब्द की विभक्ति और वचन है। चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, तृतीया विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति एक वचन, तो इसका राइट उत्तर है ख। फलेह शब्द की विभक्ति तृतीया विभक्ति और वचन बहुवचन है। 20 प्रश्न, अपठन में लकार पुरुष और वचन है। लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, लंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, तो दोस्तों इसका राइट उत्तर है अपठन में लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। ये आपका 20 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न पूरा हो गया खंड अ का। अब खंड ब में आपसे वर्णनात्मक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में देना है। तो खंड ब देखिए 21वां प्रश्न, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक गद्यांश दिया है, इस पर आधारित 3 प्रश्न हैं, तीनों प्रश्न 2-2 अंक का, 6 अंक का प्रश्न है। तो आइए देखते हैं। गद्यांश आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनीति के गर्त में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहों के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो देखिए कुसंग के ज्वर से क्या आशय है। सबसे पहला प्रश्न, कुसंग के ज्वर से क्या आशय है, क्या मतलब है? कुसंग यानी बुरी संगति। तो दोस्तों इसका उत्तर लिखेंगे, कुसंग के ज्वर से आशय बुरी संगति का बुखार है जो हमें पूरी तरह नष्ट कर देता है। दूसरा प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ व लेखक का नाम लिखिए। तो दोस्तों उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम मित्रता है और लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। अब देखिए तीसरा, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए रेखांकित अंश इसमें क्या है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश ही नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो आप ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में बुरी संगति को सबसे बड़ा रोग बताया गया है, एक भयंकर रोग की संज्ञा दी गई है। यह केवल हमारे नीति, हमारे अच्छे आदतों, सद्गुणों को ही नष्ट नहीं करती बल्कि यह हमारे बुद्धि को भी क्षय करती है, हमारे बुद्धि का भी नाश करती है, इसे कुंठित बना देती है, हमें सत्य असत्य, सही गलत का निर्णय करने की क्षमता नहीं रह जाती है। ऐसे आप अपने शब्दों में इसी को पढ़कर अपनी भाषा में लिख देंगे। यही हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या, आपको पूरा नंबर मिलेगा। रेखांकित अर्थ हो गया ये। अब देखिए 22वां, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक पद्यांश है, 3 प्रश्न है, ये भी प्रश्न 6 अंक का है। तो सबसे पहले हम पद्यांश को पढ़ते हैं, फिर प्रश्नों के उत्तर देंगे। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इटलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो उपयुक्त पद्यांश के कविता और कवि का नाम लिखिए। तो याद आया, कविता का नाम पुष्प की अभिलाषा और कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो आप उत्तर लिखेंगे, उपर्युक्त पद्यांश के कविता का नाम पुष्प की अभिलाषा और कवि का नाम माखनलाल चतुर्वेदी है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए यहाँ पर रेखांकित अंश है, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं,
चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इटलाऊं। प्रस्तुत रेखांकित अंश में पुष्प कहती है कि हमारी हे भगवान हे हरि, हमारी यह चाहत नहीं है, हमारी यह अभिलाषा नहीं है कि मैं मृत सम्राटों के सौ पर चढ़ाया जाऊं, न ही मेरी यह चाहत है देवों के सिर पर चढ़ूं कि लोग मुझे देवताओं के सिर पर चढ़ाएं, भाग्य पर इटलाऊं और मैं अपने भाग्य पर घमंड करूं। ऐसी हमारी कोई अभिलाषा नहीं है। आगे देखिए लेखक के अनुसार पुष्प की क्या अभिलाषा है। तो देखिए इसमें पुष्प अपनी अभिलाषा बता रही है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ वीर जाए अनेक। तो लेखक के अनुसार पुष्प की क्या अभिलाषा है। तो लेखक के अनुसार पुष्प की अभिलाषा मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना फेंक, हे बनमाली तुम तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। जिस पथ से अपनी मातृभूमि के लिए अपना सिर कटाने, सिर का बलिदान करने देश के अनेक वीर जाते हैं, तो मुझे उस रास्ते पर फेंक देना। तो इसमें सीधे सीधे उत्तर यही आता है कि क्या लेखक के अनुसार पुष्प की क्या अभिलाषा है। तो लेखक के अनुसार पुष्प देश के, देशभक्तों के, देश के वीरों के कदमों को चूमना चाहती है, स्पर्श करना चाहती है, यही पुष्प की अभिलाषा है। ऐसे आप लिखिए अपनी भाषा में, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा नंबर मिलेगा। 23वां में देखिए निम्न लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय और एक रचना का नाम लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, ये तीनों का आप याद जरूर कर लीजिएगा। इन तीनों में से एक 100% आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। ख में देखिए निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय और रचना का उल्लेख करें। तुलसीदास, रामनरेश त्रिपाठी, सुमित्रानंदन पंत। तो ये भी तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर एक भी आप याद कर लेते हैं तो इससे आपका परीक्षा में काम चल जाएगा। इन तीनों में से किसी एक का लिख देना है रचनाएं सहित। अब 24 का क दिए गए संस्कृत गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो सबसे पहले संस्कृत गद्यांश को पढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां मतवलामणि संगम स्थली, काले काले विविध विचारा भारतीय संस्कृतो समाहिता, ऐसा संस्कृति समासिकी संस्कृति यस्या विकासे विधनाम जातिनाम संप्रदायानाम विश्वासनाय च योगदानम दृश्यते, अतएव अस्माकं भारतीयानाम एका संस्कृति एकाच राष्ट्रीयता, सर्वे अपि वयम एकस्य संस्कृति समुपासका, एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीयता, यथा भारतरः परस्परं मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नति कुर्वन्ति, तथैव अस्माभिः अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नति कर्तव्य। तो याद आया, इसका संदर्भ भारतीय संस्कृति है। पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति है, तो आप इसका संदर्भ ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत परिचयिका खंड से भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद हिंदी अनुवाद आप करेंगे। देख लीजिए, लाइनिंग को देखिएगा कि भारतीय संस्कृति तो सभी मतों को मानने वालों की संगम स्थली है। समय समय पर विभिन्न विचार भारतीय संस्कृति में आ मिले। यह संस्कृति समानता की संस्कृति है। इसके विकास में विभिन्न जातियों संप्रदायों के विश्वास और योगदान दिखते हैं। इसलिए हम भारतीयों की एक ही संस्कृति और एक ही राष्ट्रीयता है। हम सभी एक ही संस्कृति के उपासक और एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। जैसे भाई भाई परस्पर मिलकर सहयोग और प्रेम से परिवार की उन्नति करते हैं, उसी प्रकार हमें भी सहयोग और प्रेम से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। ऐसे आप हिंदी अनुवाद कर देंगे। ख में देखिए, दिए गए संस्कृत पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजय उभयत्र समो वीरो वीरभावो ही वीरता। तो इसका संदर्भ कहाँ से है? वीरः वीरेण पूज्यते पाठ से ये आया है पद्यांश। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद आप हिंदी अनुवाद कर देंगे कि बंधन हो या मृत्यु हो, जीत हो या हार हो, वीर दोनों परिस्थितियों में एक समान होते हैं। वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। फिर देखिए, आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। फिर आपको अगले प्रश्न में एक श्लोक लिख लेना पड़ेगा क में, जो इसमें ना पूछा गया है वो आप लिख लीजिएगा, 2 नंबर का होगा। इसके बाद किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, ये भी 2 अंक का प्रश्न है। तो देखिए, वाराणस्याम कुत्र स्थिता अस्ति, वाराणसी कहाँ स्थित है?
तो वाराणस्याम गंगा कूले स्थिता अस्ति, वाराणसी गंगा के किनारे स्थित है। ज्ञानम कुत्र संभवति, ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान सभी जगह संभव है। अस्माकम संस्कृति कह नियम, हमारी संस्कृति का क्या नियम है, तो पूर्वम कर्म तदंतरम फलम, पहले कर्म इसके बाद फल, इति अस्माकम संस्कृति नियम, यही हमारी संस्कृति का नियम है। विद्या केन वर्धते, विद्या किससे बढ़ती है, तो विद्या अभ्यासेन वर्धते, विद्या अभ्यास से बढ़ती है। इसके बाद जो प्रश्न है खंड काव्य से आएगा आपका कि ज्योति जवाहर खंड काव्य का सारांश लिखिए, अथवा ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो देखिए हमारे जिले का खंड काव्य ज्योति जवाहर है, हर जिले का अपना अपना खंड काव्य होता है। आप अपने जिस जिले से हैं टीचर से पूछकर अपने खंड काव्य को तैयार कर लीजिएगा। आपका जो भी खंड काव्य होगा, खंड काव्य से बस 2 तरह के प्रश्न तैयार कीजिएगा। पहला, खंड काव्य का सारांश लिखिए, जो भी खंड काव्य है उसका सारांश पढ़ लीजिएगा। और दूसरा प्रश्न, जो खंड काव्य के नायक हैं उनका चरित्र चित्रण तैयार कर लीजिएगा। इन दोनों में से एक प्रश्न 100% आएगा। तो हमारा ज्योति जवाहर है, तो मैंने इन दोनों को यहाँ रखा है कि ज्योति जवाहर खंड काव्य का सारांश लिखिए, या फिर ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। और सबसे लास्ट में जो आपका प्रश्न आएगा वह निबंध लेखन का प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। नारी शिक्षा का महत्व, भ्रष्टाचार, कारण एवं निवारण, मेरे प्रिय अध्यापक, आपको निबंध लिख देना है। दोस्तों वीडियो पूरा हुआ, पेपर का भी पूरा संपूर्ण हल हमने आपको बता दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का धन्यवाद।